दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप गुस्सा करते हैं तो गुस्सा कितना ही घातक हो सकता है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए। डेंजर। अपने गुस्से पर हमेशा काबू रखें, क्योंकि डेंजर शब्द दोस्तों देखने में हो सकता है छोटा लगे आपको, लेकिन ये बहुत घातक होता है। दोस्तों एक शाम एक कारपेंटर अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था। हाँ दोस्तों, बढ़ई था एक जो कारपेंटर था वो घर जा रहा था। उसी रात क्या हुआ कि अचानक से उसकी दुकान में एक सर्प जो है वो अंदर चला जाता है, कहीं से भी सुराख होता है। तो उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो वो, क्योंकि सर्प जो होता है वो भूखा होता है, कि वो खोज रहा था कुछ खाने पीने के लिए कि कुछ मिल जाए, इधर उधर भटक रहा था। इसके बाद खाने की तलाश में वह दुकान में इधर उधर घूमता है। दोस्तों इस कहानी को सुनकर आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। घूमते हुए वह दुकान में रखी धारदार कुल्हाड़ी से छूकर हल्का जख्मी हो जाता है, क्योंकि वो भूखा होता है तो इधर उधर घूमता है, और जब वो उसको एक कुल्हाड़ी पड़ी होती है तो उसको शरीर पे छू जाती है, जिससे होता क्या कि इतनी धारदार होती है कि उसके शरीर में छूते ही उसके शरीर में चोट लग जाती है और ब्लड आने लगता है। वो क्या हो जाता है, उससे वो क्रोधित हो जाता है बहुत ज़्यादा। वह क्रोध और बदले की भावना में पागल होकर कुल्हाड़ी को डसता है, क्योंकि उसको लगता है कि कुल्हाड़ी ने मुझे चोट पहुंचाई है, इसलिए वो कुल्हाड़ी को चोट पहुंचाने के लिए डसने लगता है। इससे वह और जख्मी हो जाता है और मुंह लहूलुहान हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो कुल्हाड़ी थी वो बहुत धारदार थी। जब वो उस पर फन मारता है तो उसको और जख्म मिलते चले जाते हैं। दूसरी चोट से वह और क्रोधित होकर, क्योंकि जब वो बार बार फन मारता है तो उसको और क्रोध आ जाता है और उसको और ज़्यादा चोट लग जाती है। कुल्हाड़ी से लिपट कर उसे कसता है और वह शत्रु जानकर नाक पास लगाता है, मतलब उस पर फन मारता है बार बार। उसको लगता है कि ये शत्रु है मेरा। इससे उसका सारा शरीर और ज़्यादा दोस्तों चोटिल होता चला जाता है और अंत में उसके साथ बिल्कुल मृत्यु की शैया पर पहुंच जाता है। सुबह जब वह दुकानदार उस दुकान को खोलता है, जब दुकानदार वो जो कारपेंटर होता है वो जब अपने घर से आता है तो उस दुकान को खोलता है, तो वह कुल्हाड़ी से लिपटे हुए एक मरे हुए सांप को देखता है अपनी दुकान के अंदर। जो अंदर भूखा था वो अंदर जा चुका था। सांप किसी और की वजह से नहीं बल्कि खुद से क्रोध के कारण मरा। हाँ दोस्तों, वो कुल्हाड़ी की वजह से नहीं मरा। वो मरा क्यों? वो उसको क्रोध आया और वो बार बार उस पर चोट करने लगा, क्योंकि उसको लगा कि कुल्हाड़ी उसे चोट पहुंचा रही है, लेकिन कुल्हाड़ी में इतनी ज़्यादा धार थी उसको बार बार चोट करने से उसको ही चोट लग रही थी। कभी कभी हम भी गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और दूसरे को नुकसान करना चाहते हैं और खुद का नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए दोस्तों हम भी कभी गुस्से में उस सर्प की तरह उस कुल्हाड़ी में फन मारते हैं, दूसरों को चोट पहुँचाना चाहते हैं, जिससे होता क्या कि हमारा ही नुकसान होता है और हमारी हानि होती चली जाती है और अंत में हमारा ही विनाश हो जाता है और हम अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाते। तो दोस्तों हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होता है और हमारे शरीर का, हमारे परिवार का, हमारी फैमिली का। ज़रूरी नहीं कि हर बात पर प्रक्रिया दें। क्रोधित होने से पहले देखें कि मामला हमसे संबंधित है भी या नहीं है। बिल्कुल सही दोस्तों बात है कि पहले आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। ऐसे ही यूं ही कभी भी क्रोधित नहीं होना चाहिए। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, इसे वश में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जिसने क्रोध को वश में कर लिया उसने अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसा लेगा। उसके जीवन से दोस्तों जो संकट आने वाला भी होगा वो भी संकट अपने आप चला जाएगा, क्योंकि क्रोध बहुत सारे संकटों को अपने साथ लेकर आता है, बहुत सारी तकलीफ़ों को अपने साथ लेकर आता है, बहुत सारे दुख को अपने साथ लेकर आता है, बहुत सारी मुसीबतों को भी अपने साथ लेकर आता है आपका जो क्रोध है। तो अपने गुस्से पर हमेशा काबू रखें, क्योंकि एंगर में डी जोड़ने से डेंजर हो जाता है। हाँ दोस्तों, एंगर में डी जोड़ने से डेंजर हो जाता है। मतलब एंगर मतलब नाराज़गी। आप नाराज़ हैं और नाराज़गी में ही गुस्सा आ जाती है। तो दोस्तों क्रोध कभी भला नहीं कर सकता या केवल विनाश ही कर सकता है। हमें सिर्फ पछतावा मिलता है दोस्तों। हम अचानक से किसी को मार देते हैं और
या क्रोधित में होकर किसी को हम कुछ चला के मार देते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमें बहुत पछतावा होता है। तो दोस्तों क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख लेना चाहिए और इसको शेयर करना चाहिए कम से कम 10 लोगों को। थैंक यू।